क्या नीतीश कुमार जनाधार विहीन नेता हो चुके हैं बिहार में? यह बातें अभी खूब हो चली है। उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि उपचुनाव में कैसे नीतीश कुमार लगातार और उनकी पार्टी फ्लॉप होते जा रही है। यह भी आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर महागठबंधन में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के आगमन से काफी नुकसान पहुंच रहा है। इससे पहले हम औपचारिकता के लिए बताना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं बात करूंगा कि नीतीश कुमार क्या सचमुच में कमजोर हो चुके हैं बिहार के सियासत में, जो 17 सालों से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हैं। लगभग 3.5 दशकों का उनका राजनीतिक सफर, जिसमें वह लगातार किसी न किसी बड़े पद पर वह लगातार बने हुए हैं। क्या अब उनका जमीन सचमुच में धरातल से खिसक चुका है? ऐसे कई आरोप से लगातार जदयू के नेता सुनते ही बौखला जा रहे हैं। इसका प्रतिक्रिया आप भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कि क्या नीतीश कुमार में अब आगे की राजनीति करने की क्षमता उनमें या जदयू में बची है या फिर नहीं। इससे पहले मैं बात करूंगा अब जो उपचुनाव जो बिहार में लगातार हो रहे हैं उसको लेकर। सबसे पहले उपचुनाव जो बोचहा में हुआ था वह तो एक अलग बात थी कि वहां पर आरजेडी जीती। आरजेडी के सिंबल को लेकर लोगों में एक अलग ही कह सकते हैं एक जातीय समीकरण भी बनते हुए नजर आई थी। मगर जो हाल में जो पिछले 1 महीने में 3 विधानसभा का जो परिणाम आया है, पहला मोकामा, गोपालगंज और अभी अभी कुढ़नी का। तो सबसे पहले मोकामा की बात कर लेते हैं। मोकामा में अनंत सिंह लगभग 38,000 मतों से जीतते हुए नजर आए थे 2020 के विधानसभा में। मगर वहीं जदयू जब साथ थी तब आरजेडी के उम्मीदवार वहां पर अनंत सिंह की पत्नी बनती हैं और वहां पर 17,000 के आसपास के मतों से जीतते हुए नजर आते हैं। गोपालगंज में एआईएमआईएम को यह जिम्मेदार ठहराया गया कि उनके कारण ये यहां पर बीजेपी ने सीट निकाल लिया। और बात मोकामा का कर रहा था कि मोकामा में क्या जदयू का वोट ट्रांसफर नहीं हो सका। यह प्रश्नवाचक चिन्ह पिछले महीने भी लगी थी। मगर अंततः जब कुढ़नी में विधानसभा हो रहा था तब जो उनके उम्मीदवार थे मनोज कुशवाहा महागठबंधन के तरफ से, मगर जदयू के वह खाते में सीट जाती है और वहां पर जदयू के तरफ से उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने वहां पर 3,500 मतों से मात खाते हुए नजर आते हैं। जबकि आरजेडी जदयू साथ थी और यही नहीं, आधा दर्जन और भी पार्टियां वाम दलों और जीतन राम मांझी की पार्टी उनके साथ थी। तो क्यों नहीं जीत सके, इस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगातार लग रहा है। मगर जो अभी की जो बातें हैं कि नीतीश कुमार की धरातल सचमुच में खिसक गई है, मगर जो सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि जब नीतीश कुमार को पिछले दशकों से यह देखा जाता है कि जब वह कमजोर हुए हैं, मगर उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलते हुए नजर नहीं आती है। 2020 विधानसभा में 43 सीटें लाने के बाद लगा था कि बीजेपी उनके दबाव में काम करेगी। फिर ऐसा लगा था कि तेजस्वी यादव उनके दबाव में काम करेंगे, मगर ऐसा कुछ होता हुआ नजर अब तक नहीं आया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरजेडी की तरफ से 2 मंत्रालय जा चुके हैं, एक अनंत सिंह के करीबी कार्तिक मास्टर के और एक जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का। वहीं बता दें कि जगदानंद सिंह भी और उनके जो और भी लोग हैं, जगदानंद सिंह की तरफ से आरजेडी का एक बड़ा खेमा नीतीश कुमार का लगातार विरोध कर रहा है और आश्रम में जाने की बात पहले ही हो चुकी है। मगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी जिस प्रकार से एनडीए के तमाम नेताओं ने प्रश्न चिन्ह उठाया है और अभी जिस प्रकार से एनडीए में बीजेपी और लोजपा का जो कह सकते हैं कि सामंजस्य है, चाहे वो लोजपा रामविलास हो या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो, यानी चाचा और भतीजे पूरी तरह से बीजेपी के लिए समर्पित नजर आ रहे हैं। मगर जो सबसे बड़ा फैक्टर है, नीतीश कुमार जनाधार विहीन नेता के तौर पर बिहार में फिलहाल 2022 खत्म होने पे यहां पर 2023 की शुरुआत होगी अंग्रेजी महीने से, मगर नीतीश कुमार एक जनाधार विहीन नेता के तौर पर अभी के रूप में अभी स्थापित हो रहे हैं। वहीं 2024 और 25 का चुनाव होना बाकी है, वहां पर नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि पॉलिटिकल उनकी राजनीतिक भविष्य वहां पर देखी जाएगी। और तमाम मुद्दे और खबरें बने रहने के लिए आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे गौरव है। धन्यवाद।